आज हम इस वीडियो की सहायता से समझने के प्रयत्न करेंगे मुक्ति की आवश्यकता क्या है। मोक्ष को ठीक से समझेंगे। मोक्ष को ठीक से ना समझने के कारण, भगवत सत्ता को हम ठीक से ना समझने के कारण हम सोचते भगवान कहाँ पे है, भगवान को क्यों पूजना, भगवान को क्यों भजन करें। ऐसे कई सारा IAS इंटरव्यू लेते हुए कुछ बच्चों को भी मैं देखा हूँ वीडियो के सहायता से, यूट्यूब के माध्यम से। उनको पूछा जा रहा है कि आप भगवान को मानते हैं, वो खुले में खुला बोल रहे कि नहीं, भगवान को नहीं मानता हूँ, मैं भगवान के ऊपर आस्था नहीं रखता हूँ। एक किस्म से वो भी ठीक है, वो भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि इसी समाज को हम देखते हैं। कुछ लोग भगवान को बड़ा निष्ठावान होकर पूजा करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूजा भजन कीर्तन में ही उनका दिन को बिता देते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं, जिन्हें कि नास्तिक बोलते हैं हम। अगर उनको भी देखें, कुछ लोग शराब बेच रहे हैं, कई सारा बड़े बड़े शराब के अड्डे खोल रखे हैं। कई लोग कुछ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कई क्षेत्रों में काम करते हैं जो कि नास्तिक वाले काम करते हैं, धर्म के विरुद्ध काम करते हैं। कोकेन चरस बेच रहे हैं कोई। तो जो नास्तिक लोगों को अगर हम देखें, वो तो बड़ा शांति से है, उनके पास घर है, कार है, बंगला है, बड़ा शांति से आनंद से है। तो हम भला भगवान को क्यों पूजे। यहाँ पे एक गहरी चीज़ है, गहरी बात है, हमें समझना चाहिए। भगवान से कुछ पाने के लिए हम पूजा नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवत प्राप्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए पूजा करना चाहिए। यूँ समझिए, भगवान के अति निकट कौन है, ज़्यादा करीब कौन है? पंडित जी। आप देखते होंगे पंडित जी सुबह से लेकर शाम तक कोई मंदिर में पूजा करते हैं, कहीं किसी के यजमान के घर में जाके हवन करते हैं, कहीं पे जाके यज्ञ करते हैं। मतलब उनके पूरा जीवन को पूजा में ही समर्पित कर रखे हैं। तो वैसे पंडित जी, उनके पास क्या होता है, कुछ पैसा होता है, चिल्लर को चुनते रहते हैं। एक पंडित जी ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 500-1000 रुपया कमा लेते, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन वो जो नास्तिक लोग हैं वो तो काफ़ी कमा रहे। तो हम भगवान को क्यों पूजे? हम जैसे देखते हैं वही सत्य मान लेते, उसके पीछे की सत्य को हम नहीं समझ पाते। उसके पीछे की जो रहस्य को अपना मन नहीं परख पाने के कारण हम सोचते भगवान है नहीं, धर्म को क्या आचरण करना, मोक्ष से क्या मिलेगा, खाओ पियो घूमो मस्ती करो। क्योंकि हम जानते नहीं ना, रहस्य को समझते नहीं ना। यहाँ पे एक चीज़ हम समझना चाहिए, जिन नास्तिक को हम सोच रहे हैं कि वो बड़ा शांति में आनंद में है, जिनके गाड़ी को, बंगला को, उनके शौकीन को देख रहे हैं, उनके ड्रेसेस को देख रहे हैं, क्या हम उनके मन को देख पाते हैं? क्या अंतः मन में वो वाकई में शांति में है, आनंद में? इस चीज़ को हम परख पाते हैं? हम तो बाहर आडंबर को देखते हैं, घर को देखते हैं, बड़ा कार लेके जा रहा है, अच्छा सा मैचेबल ड्रेस पहन रखा है, ये तो हम देखते हैं। लेकिन क्या सच में वो नास्तिक सुकून में, आनंद में है? परखना चाहिए, उसको थोड़ा सा देखना चाहिए। जिस व्यक्ति को भी आप नास्तिक मानते हैं, जिसको भी आप मानते हैं कि ये भगवान को पूजा नहीं कर रहे लेकिन बड़ा शांति से आनंद में है, उसको थोड़ा सा ठीक से परखना चाहिए। तब आप पता कर सकते हैं वो कितना शांति में है, कितना आनंद में है। यहाँ पे देखिए, हम जो भी भौतिक संसार में काम करते हैं, हर कार्य का मुख्य उद्देश्य शांति है। जाने अनजाने में करें, आप जान के करें या तो अनजाने में करें, हर कार्य का मुख्य उद्देश्य शांति है। हम सोचते हैं शांति बाहर है, हम बढ़िया से कोई शराब पी लिए, कोई शबाब, कोई जाके कहीं पे थोड़ा सेक्सुअल एक्टिविटीज़ कर लिए, कहीं पे जाके लग्जरीज कार में घूम गए, हम बड़ा सा बंगला में रहते हैं। हम सोचते हैं शांति बाहर है, परंतु सच तो ये है, शांति आपके अंदर है, बाहर तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। आप शांति के पहाड़ है, आप शांति के सागर है। जो भौतिक संसाधनों के ऊपर निर्भर होकर जो शांति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो शांति का कुछ समय है, कुछ लिमिट्स है, किंचित है। आप कोई अच्छा स्वादिष्ट व्यंजन खाए, कोई अच्छा सा बिरयानी खाए, मान लीजिए कुछ आपके मुताबिक कुछ बिरयानी खाए, उस बिरयानी के रस को, आनंद को कहाँ पे ले रहे हैं? अंदर ले रहे हैं। बाहर से खा रहे लेकिन अंदर ले रहे हैं। आपको कोई 10 करोड़ रुपया दिया गया, उसके खुशी को आप कहाँ महसूस कर रहे हैं? अंदर महसूस कर रहे हैं। तो जो शांति है बाहर नहीं है, हम समझना चाहिए शांति अंदर है। जो अंदर की शांति को, अंदर के उस सुकून को प्राप्त करने के लिए हम जो भौतिक संसार के ऊपर भाग रहे हैं, बाहर से जो भी चीज़ के ऊपर आप निर्भर होते हुए शांति को प्राप्त करने के प्रयास कर रहे हैं, उसमें कई सारा साइड इफ़ेक्ट है। शराब को तो पी रहे हैं,
लेकिन शराब आपको पी रहा है, आपको मार रहा है, लिवर को, किडनीज को, पेंक्रियास को अंदर खोखला कर रहा है, इससे हम परख नहीं पाते। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ करते समय जो वीर्य की पतन करते हैं, शरीर रोगग्रस्त हो रहा है, शरीर का जो इम्यून सिस्टम डैमेज हो रहा है, शरीर कितना हनन पतन हो रहा है, उससे हम परख नहीं पाते। कार में जा रहे, बंगला कार ठीक है, ये सब ठीक है, पैसा भी ठीक है, लेकिन पैसा आपको ना सुविधा दे सकता है, सच्ची सुख नहीं मिलेगा। जब तक आप मोक्ष प्राप्ति नहीं कर लेंगे, जब तक स्वयं को आप पहचान नहीं लेंगे आप क्या है, तब तक ना आपको चाहे इस संसार की पूरा पृथ्वी के राजा बना दिया जाए, आप सोचेंगे मैं अन्य प्लैनेट के ऊपर जाके कैसे अटैक करूं, वहाँ पे कैसे उनको कैसे अपना नियंत्रण में करूं। वैसे हो रहा है आम इस जीवन में, झगड़ा जानती है, जो लड़ाइयाँ हो रहा है, क्यों लड़ाई हो रहा है? लड़ाई का कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है, कोई मतलब कोई चीज़ मतलब कोई आवश्यकता के वजह से लड़ाई नहीं हो रहा है, आडंबर से लड़ाई हो रहा है। तो एक बात को हम समझना चाहिए, शांति, असली सुख तभी मिलेगा जब आप सत्य को देख लेंगे। तो मोक्ष मतलब आप ऐसे मन में जो मिथ्या भावनाओं को रख रखे हैं, मोक्ष कहीं मरने के बाद कहीं स्वर्ग में मिलेगा, कहीं मरणोपरांत कहीं पे जाके कब्र में बैठ के अपना लेखा जोखा होगा, ये मिथ्या से निकलिए। मर जाएंगे तो शरीर तो मर गया, मोक्ष को कौन अनुभव करेंगे? आप बोलेंगे आत्मा तो एक है। आत्मा कितना है? आत्मा अजर है, अमर है, आत्मा है और था, रहेगा। आत्मा कैसे मोक्ष को अनुभव करेगा? तो इस मिथ्या से जितना जल्दी आप बाहर निकलेंगे, उतना सत्य में जी पाएंगे, उतना शांति को जल्दी से जल्दी आप हासिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ये है, मोक्ष मतलब सत्य को देखना, मिथ्या से निकलना। मिथ्या से निकलना ही मोक्ष है, सत्य को पहचानना ही मोक्ष है। आप बोलेंगे सत्य क्या है? हम तो सब देख रहे हैं। यहाँ पे हम समझना चाहिए, हम जगे हुए भी सो रहे हैं। हमें लग रहा है हम जगे हैं, लेकिन हम अंदर से खोखले हैं, अंदर से सो रहे हैं। जब जगे हुए जग जाएंगे, जगे हुए जग जाएंगे मतलब विवेकी बनेंगे, भला बुरा को परखेंगे, सत्य को सटीकता से देख पाएंगे, तब आपको सच्चे आनंद मिलेगा, तभी आपको सच्ची शांति मिलेगा। तो क्या सच है, क्या जानेंगे, क्या ऐसे चीज़ों को हम जान लेंगे तो हम बड़ा आनंद से, शांति से, सुकून से रह पाएंगे। सत्य ये है, ये जो समग्र संसार है, जो विश्व हम देख रहे हैं, विश्व क्या है? जो पंचभूतों से बना हुआ ये समग्र पंचभूत जो संसार हम देख रहे हैं, ये एक शक्ति को आधार करके परिचालन हो रहा है। एक शक्ति, मुझ में, आप में, सब में वही शक्ति है। उस सच को जब आप देख लेंगे, जब आप महसूस करेंगे, जब आप रियलाइज़ करेंगे, जिसे कि हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं, उस सेल्फ रियलाइजेशन करके जब आप समझ पाएंगे कि मैं और आप में कोई भेद नहीं है, कोई फ़र्क नहीं है, मैं ही आप हूँ, आप है मैं, मतलब हम में कोई द्वैत भावना नहीं है। ये द्वैत भावना ही सारे दुखों के कारण है। जब मैं सोचता मैं अलग, आप अलग, तभी मैं आपसे भेदभाव करूँगा, आपके ऊपर गुस्सा करूँगा, आपके ऊपर घृणा करूँगा, आपके ऊपर मेरा ईर्ष्या भावना उत्पन्न होगा। ये तमाम भावना कब उत्पन्न होता है? जब मैं भेदभाव करता हूँ। हम देखिए, घर में अपना माँ भी है, अपना बहन भी है, क्या उनको कभी हम काम भावना से, काम विचारों से देखते हैं? नहीं देखते। काम विचार आने का कोई मतलब कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन जब बाहर कोई औरत को देखते, बाहर कोई स्त्री को देखते, मन में एकदम उटपटांग से विचार आ जाता है। क्यों? द्वैत, अलग, ये अपना। आप समझ पा रहे? लोगों को हम ठग दे, खुद को कभी हम ठगते? खुद के बच्चों को हम ठगते, खुद के घर वालों को, खुद के परिवार को हम कभी ठगते हैं? परंतु बाहर ठग देते हैं। क्यों? वहाँ पे अपना पराया भेदभाव है। इससे बहुत गहरी बात है, इसे शांत मन से समझने का प्रयत्न करिए। जब भी भेदभाव रहेगा, तब मन में विकार वृत्तियाँ उत्पन्न होगा। काम, क्रोध, अहंकार, अहंभाव, मदमाश्चर्य, ये सब मन के रोग है। ये रोग कब उत्पन्न होगा? जब हम द्वैत भावना से देखेंगे, मैं अलग और संसार अलग। जब समदृष्टि आएगा, समदृष्टि मतलब सच को देख लिए, जो मैं हूँ वही आप है, जो मुझ में है वही आप में है। उसी एक शक्ति से, उसी एक आत्मा सत्ता को आधार करके, उसी बेसिक सब्सटेंट को आधार करके हम सब परिचालन हो रहे हैं। सब मतलब सब, केवल इंसान नहीं है, पशु पक्षी, वनस्पतियाँ, सब सब। तो तब जाके ये द्वैत भावना हटेगा, अद्वैत से संसार को देखेंगे, सबको अपना सा देखेंगे, कोई अपना पराया भेदभाव नहीं होगा। देखिए, जब आप खुद के परिवार के साथ बैठ के बात करते हैं, अपने बंधु मित्रों से बैठ के बात करते हैं, कितना सुकून लगता है, कितना आनंद लगता है।
और जहाँ पे आप गैर मान रखे हैं, अपना शत्रु मान रखें, जब उनको देखते हैं, उनके साथ व्यवहार करते हैं, अंतः मन में चिढ़ते हैं, अनजाने में आपको गुस्सा आता है, आप ईर्ष्या करते हैं, हिंसा करते हैं। तो जब ये अद्वैत भावना से मन इस सत्य को समझ लेता है, इस सत्य को जान लेता है कि जो मैं हूँ वही आप है, हर किसी में मैं ही मैं हूँ, मुझ में संसार है, मैं संसार में नहीं हूँ। तो मोक्ष मतलब इस सच को पहचान लेना कि मैं शरीर नहीं है, शरीर को चलाने वाला इंद्रियां नहीं, इंद्रियों को नियंत्रण करने वाला मन नहीं, मन के अंदर के चित्त बुद्धि अहंकार नहीं, मैं ब्रह्म हूँ और मैं एक हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। तब क्या होगा, जो द्वैत भावना हट जाएगा। हम देखिए भौतिक संसाधनों को किस लिए इकट्ठा करते रहते, पैसा को, घर को कितना इकट्ठा करते रहते। इसका कारण क्या है, अंतः मन में एक डाउट रहता है, कहीं मेरा धन खपत ना हो जाए, मेरा जो पैसा रुपये सुख खत्म ना हो जाए, मेरा जो भी मैं भौतिक संसाधनों को इकट्ठा कर रहा हूँ, मन में डर रहता है, भय रहता है, कहीं ये मुझसे छूट ना जाए, मेरा जो शांति छूट ना जाए। तो इस कारण हम इकट्ठा करते रहते हैं, लेकिन जीवन के मूल्य को समझ नहीं पाते हैं। जीवन को कैसे जीना, जो अनुशासन में जीवन को कैसे चलाना, क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, क्या नहीं करना, ये तमाम चीज़ों को हम समझ नहीं पाते, परख नहीं पाते। तो जब मोक्ष प्राप्ति होगा, जब इस सत्य को पहचान लेंगे कि आप असल में क्या है, आप जो इस शरीर को, सीमित शरीर को अपना स्वरूप मान रखे हैं, ये मिथ्या है। इस मिथ्य से जब निकलेंगे, सच को जब आप देख लेंगे, फिर आप विवेकी बनकर इस जीवन को जिएंगे। विवेकी बनकर आप इस चीज़ को जान पाएंगे कि कौन सा खाना खाने से शरीर को सेहत रहेगा, मतलब अपना आरोग्य बरकरार रहेगा। ऐसे भोजन खाएंगे, उटपटांग से कोई उल्टा सीधा काम नहीं करेंगे, मन को ध्यान में लगाएंगे, सबको समान दृष्टि से देखेंगे, मन में जो विकार वृत्तियाँ थम जाएगा, मन निर्मल हो जाएगा, मन स्वच्छ हो जाएगा, सदा सर्वदा परमानंदित होकर रहेंगे। असली खुशी तो तब मिलेगा, अभी जो भी खुशी मिल रहा है, जिसे हम खुशी मानते हैं, उसका कुछ टाइम है, कुछ लिमिट्स है, किंचित आनंद है, कुछ समय तक। जब तक आप खाना खा रहे तब तक वो स्वाद है, खाने के बाद स्वाद नहीं है। आधे खा लिए फिर पेट का दर्द है। जब तक आप कोई 10 करोड़ भी दिया जाए, कुछ दिन के बाद आप और करोड़ों के पास पीछे भागेंगे। हो रहा है ज़माने में, हम देखते हैं कई बड़े बड़े मिलियनियर्स, बिलियनियर्स भी गरीबों को लूटते जा रहे हैं। उनके पास इतना पैसा होने के बावजूद फिर भी गरीबों को क्यों लूट रहे हैं? सच को नहीं जानते, द्वैत रूप में देखते हैं। तो मोक्ष मतलब ये है सच को पहचानना, सच जैसे है वैसे उसे देखना। हम सब एक परिवार में हैं, हम सब एक बंधन में है। जब ये द्वैत भावना हटेगा, मिटेगा, तब जाकर मन स्वच्छ होगा, मन परिमल होगा, सबको खुद सा देखेंगे, सबको खुद में देखेंगे, तब जाकर असली सुकून आएगा, असली शांति आएगा। अगर मोक्ष में कुछ होता नहीं था, गौतम बुद्ध अपना राज्य को त्याग करके जंगलों में नहीं जाते। अगर मोक्ष में कुछ नहीं होता तो बलि चक्रवर्ती अपना सब कुछ, सर्वस्व वहाँ पे दान के रूप में भगवान विष्णु को नहीं दे देते। हम कई सारा कथा प्रथा पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर की रहस्य को, उसके अंदर के जो सच को पहचान नहीं पाते हैं, है ना। तो मोक्ष में इतना ताकत है, इंसान को ईश्वर बना देता है। समझना चाहिए, इतना सुकून है, इतना शांति है, जो कि अभी भी आप वही है, आपका स्वरूप आप समझ नहीं पा रहे। जब आपके स्वरूप को समझेंगे, सच में आप जो है जानेंगे, तब इस मिथ्या बंधन आपसे छूट जाएगा, मिट जाएगा, समान दृष्टि आएगा। द्वैत भावना जब हटेगा, तभी जब आप अद्वैत से देखेंगे, तभी आपको सच्चे आनंद, सच्चे सुकून मिलेगा। तो मोक्ष की आवश्यकता इसलिए है, हम एक अनुशासन में इस जीवन को आनंद ले पाएँ, इस जीवन के सुख ले पाएँ। जो भौतिक हम आनंद सुख देख रहे हैं, उसमें बहुत सारा साइड इफ़ेक्ट्स है। वो किंचित समय के लिए आता है, उसके पीछे पीड़ा है, उसके पीछे दुख है, लेकिन मोक्ष में सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। आप इस संसार की मिथ्या को समझ पाएंगे, ये माया खेल को, ये माया जाल को आप समझ पाएंगे, परख पाएंगे, और सदा सर्वदा सभी के साथ जुड़ते हुए आनंद से इस जीवन की असली सुख को ले पाएंगे। तो मोक्ष ये मत मन में परिकल्पना करना कि मरने के बाद कहीं स्वर्ग नरक मिलेगा, सब यहीं पे है। मोक्ष मतलब सत्य को जानना, सच को पहचानना, जगे हुए फिर जागना, मतलब विवेकी बनना, सच में जगे हुए इस संसार को देखना, विवेकी बनकर देखना, जो सत्य है उसे पहचानना। जो मैं हूँ वही एक पशु पक्षी, वही एक वनस्पतियाँ, वही हर शरीर में है। मतलब हम सब एक ही जो आत्मीय शक्ति में
आत्मीय बंधन में बंधे हुए हैं, उस बंधन को आप पहचान लिए, उस बंधन को आप जान लिए। सब में आप है, सब कुछ आप है, पूरा संसार आपके अंदर है, आप चेतना है, आप लाइट है, उस लाइट में संसार लिट अप हो रहा है, उस चेतना में ये सब कुछ, ये पूरा विश्व दिखाई दे रहा है। इस सत्य को जब जानेंगे तब जाकर मन मुक्त होगा। मुक्त होगा मतलब कहाँ से मुक्त होगा? मिथ्या बंधनों से। मिथ में जो हम जी रहे थे, मन में कई सारा आशा, अभिलाषा, इच्छा, वृत्तियाँ लेकर मन को जो बांध रखे से, ये बंधन मिट जाएगा। मन अपना स्वरूप में समाहित हो जाएगा, स्वतः शांति आनंद को प्राप्त कर पाएंगे, हर किसी से जुड़ते जाएंगे, तब जाके आपके जीवन में असली आनंद, सुकून, सुख मिलेगा। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।